हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फोकस्ड इक्विटी एंड मार्केट लर्निंग्स के रिगार्डिंग डिस्कशंस करते हैं। आज मार्केट की बात कर लेते हैं। ऑल दो मार्केट आज साइडवेज रहा एंड मूवमेंट जो है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रही। जो वॉल्यूम थे वो भी बहुत कम थे मार्केट के अंदर। इस वजह से जो है सेंसेक्स एंड निफ्टी जो है बहुत ही एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर कंसोलिडेटेड टाइम के अंदर चलते रहे। खैर, एफआईआई काफी अच्छे से सेलिंग कर रहा है। 3,638 करोड़ की कम से कम सेलिंग कर चुका है। इसके बदले में जो है डीआईआई बाइंग तो कर रहे हैं, पर अगर देखा जाए तो टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स के अंदर ज्यादातर टॉप गेनर में पीएसयू बैंक, मीडिया एंड आईटी रहे हैं। अब अपन एक नज़र क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर डाल लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। नेट प्रॉफिट के अंदर 26.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। देखिए, इसके अंदर एनआईआई जो है, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, 16% के ऊपर है, जो कि बैंक के अंदर सबसे अच्छी मानी जाती है। महाराष्ट्र बैंक अपने आप में जाना जाता है एसेट क्वालिटी के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपने महाराष्ट्र बैंक की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में जरूर सुना होगा। एंड आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ की बात कर लेते हैं। देखिए, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ऑल्दो ये पहले जो है काफ़ी स्मॉल कंपनी हुआ करती थी, पर पिछले 5-6 सालों से जो ग्रोथ इसने दिखाई है वो लाजवाब है। कम से कम 19% का जो है पैट इम्प्रूवमेंट है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो है इनकम दिखाना बहुत ही एक क्रूशियल स्टेज हो जाती है, जब प्रीमियम जो है कंट्रोल्ड हो, जब जो है सेल्स जो है वो कम हो रही हो। पर प्रूडेंशियल ने करके दिखाया है। आगे अपन बात करेंगे एल के बारे में। देखिए, एल एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी पोटेंशियल रखता है एंड इंडिया का वन ऑफ द लार्ज कैप है, जो कभी भी जो है आपको निराशा नहीं देता लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में। एक जो न्यूज़ की वजह से स्टॉक आज नीचे गिर गया। कुवैत से खबर आई कि कम से कम 8.7 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो उनका रद्द कर दिया गया, उसकी बिडिंग दोबारा होगी। पर एल ने उसका जवाब तुरंत दे दिया, और हालांकि उसमें लेट हो गए। उन्होंने ये बताया कि ऐसा कोई सी भी बिड के अंदर वो पार्ट नहीं थे और हमारे ऑर्डर बुक के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। जबकि आज के दिन ही पश्चिम बंगाल से उनको एक ऑर्डर मिला था जिसका उनको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। देखिए, स्टॉक जो है वो ऐसा ही होता है, जब भी कोई एक नेगेटिव न्यूज क्रिएट हो जाती है तो रिएक्शंस जल्दी आते हैं। जब पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं या पॉजिटिव न्यूज आती है तो रिएक्शन स्लो आते हैं। मीशो की बात कर लेते हैं। काफी सारे इन्वेस्टर हैं जिनके पास मीशो का आईपीओ है, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ऊपर चढ़ने के बाद ये 35% डाउन हो चुका है। देखिए, लॉक इन पीरियड इसका खत्म हो चुका है। जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसका 3-4 मंथ्स का जो है एक लॉकिंग पीरियड रहता है, जिसके अंदर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्हें बेचना पड़ता है। ये एक मेन वजह बन गई जो है मीशो के आईपीओ के नीचे जाने की। देखिए, गिरावट के 4 मेन कारण रहे जो अपन डिस्कशंस कर चुके हैं, और मुनाफा वसूली तो चल ही रही है, शॉर्ट कवरिंग चलती रहेगी, एफआईए की सेलिंग भी चलती रहेगी। वी हैव टू वॉच एंड सी व्हाट कैन वी डू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के इस क्यूआर को स्कैन करके आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इसी के साथ मैं कहता हूँ आपको अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित है।